चलें आज के मीटिंग के शुरुआत करा जाए। और जोने स्थान पे मीटिंग चलती है, स्थान का नाम है नीम डबहा, दो मुहा नदी, पारा हमीदपुर, प्रतापगढ़। कबीर साहब के आश्रम और प्राकृत के मीटिंग कई स्टार्ट हुए और कुछ आदमी नया भी आए हैं, जिसे जाने का प्रयास करा जाए कि प्राकृत का वा प्राकृत प्राकृत हम आप जानी थी। और जब से ये धरती पे हमारा आपके जन्म भा है, तब से हम प्राकृत में ही यही जब से जन्म भा है, लेकिन हम प्राकृत का अच्छे से नहीं समझ पाए कि आखिरकार ये प्राकृत का वा। बात का समझिए, हमारा आपके शरीर जो बनी है 5 तत्वों से बनी है। कितना तत्व से? 5 तत्व से। और वही 5 तत्व का क्या कहा जाता है? प्राकृत। बात समझिए, 5 तत्व में पहला तत्व का हुआ है, जैसे पानी। पानी आज अगर देखा जाए तो हमरे आपके शरीर में लगभग 70 से 75% तक पूरा हमरे आपके शरीर में पानी है। बात समझिए, खून है वह कावा पानी है। लेकिन आज हम आप पानी का जब से देखा तही, जब से जाना तही, पानी आप देखें वही तरीके से है जैसे आज से पहले रहा। और हर जगह के देखें पानी भी अलग अलग है। जैसे पानी अलग अलग है, बोली भाषा अलग अलग है, हर जगह का रहन सहन अलग है, खाना भी अलग है। बात समझिए, तो हम आप पानी कहां से पी? पानी तो सब पिए थे का साहब, लेकिन पानी अपने मकान में कौने दिशा से कहां से पी, ये बहुत बड़ा माने रखा था। बात समझिए, हमरे आपके शरीर में इतना पानी है 70 से 75%। अगर यह पानी कम हो जाता है तब वो दिक्कत है, और अगर ज्यादा हो गया तब वो दिक्कत है। दूसरा तत्व का हुआ है हवा। का हुआ है हवा। आज हमरे आपके शरीर में देखें हवा है। हवा के काम का हुआ है खून के दौड़ा का चलाऊ, सांस जो हम आप लेते ही, जो नहीं पेड़ पौधा बाटेन, ये हमका आपका क्या रखे यहाँ जीवित रखे यहाँ। लेकिन आज देखें कुछ आदमी पैसा के लालच में पेड़ का क्या करथिन, कटवाए देथिन। तो ऐसा हमका आपका ना करे क्या है, पेड़ जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके पेड़ का लगावे क्या है, पेड़ का काटे क्या ना है। हाँ, अगर कोनो मजबूरी है, जैसे अगर आपका मकान है कोनो बना है, आपका लागत है कि हाँ गिर सकत है, नुकसान हो जाए हमारा, तो वो परिस्थिति में आप क्या करें, पेड़ का काट सकत हैं और बाद में ओकरे बदले आपका पेड़ का फिर से लगावे क्या है। और अगला तत्व का हुआ है धरती। धरती, बात समझिए, अगला तत्व का हुआ है धरती। आज ये पृथ्वी जो है, जो धरती है, आप देखें आज भी ऐसे है, आज से पहले भी ऐसे रही, कुछ दिन और पहले ऐसे रही, और हम आप अगर इस पृथ्वी पे ना रहा तब वो भी पृथ्वी ऐसे रहे, एमा कोनो बदलाव ना ही हुई के। बात समझिए, तो आज ये पृथ्वी हमका आपका का ना देती है। आज ये पृथ्वी हमका आपका का ना देती है, सब कुछ देती है। जोन चाहत ही वो चीज हमका आपका मिलता है, चाहे जोन चीज के बुआई करें, चाहे जोन चीज का लगावें, देखें हर चीज हमका मिलता है। मिलता है कि नहीं मिलता है? सही है कि नहीं? और अगला तत्व का हुआ है सूर्य। सूर्य के
देखें जब प्रकाश निकलत है, जब ऊपर से सूर्य के प्रकाश निकलत है तो आप ही मान ली हैं, एक आप जान ली हैं, लगभग 5 से 6 मिनट लग जाता है पृथ्वी पे प्रकाश पड़े में। इतना एक दूरी है। जौने तरीके से पृथ्वी है वही तरीके से सूर्य भी है। एक गोला आग के वो एक ही जगह पे का हुआ है, निरंतर रूप से रुका है। और पृथ्वी का करत है, सूर्य के चक्कर लगावत है। और एक चक्कर लगावे में टोटल 365 दिन लग जाते हैं, यानी कि 1 साल लग जाता है पृथ्वी का सूर्य के चक्कर लगावे में। बात समझिए। जैसे जब पृथ्वी पे ज्यादा गर्मी पड़त है तो पृथ्वी सूर्य के नजदीक जात है। अब जैसे जून जुलाई के जोनी गर्मी पड़ता है ना, अब इस सूर्य के चक्कर लगावत यह है। अब पृथ्वी का होती है, सूर्य और पृथ्वी के दूरी नजदीक होती है। और जब ये दूरी कम हो लागत है तो क्या पड़त है, सर्दी पड़त चालू हो जाता है, यानी कि ठंडी पड़त है। बात समझिए। और अगला तत्व का वह है आसमान। आसमान, आसमान का वह है पूरी तरीके से अनंत है, पूरा खाली है। अभी भी एपा सर्च चलता है, रिसर्च चलता है, वैज्ञानिक तरह तरह के सर्च करता है कि आखिरकार ऊपर काव है। धीरे धीरे सर्च जारी है। अब ये 5 तत्व हमरे आपके शरीर में काम कैसे है। जैसे पानी है हमरे आपके शरीर में, ठीक है, एक तत्व हो गया खून, पानी, हवा, हवा अगर रुक जाए तब हम आप मर जाए, खत्म हो जाए। धरती यानी कि मांस जितना भी है हमरे आपके शरीर में सब धरती क्या। अगला तत्व है सूर्य, सबके पास पसीना होता है, गर्मी होता है। सूर्य के काम का वह है यह है। नहीं तो एक पेड़ के नीचे आप एक पेड़ लगावें, देखें पेड़ उगा हुए न लागे। वो आप सब चीज दें, पानी दें, खाद दें, पास दें, निराई करें, गुड़ाई करें, लेकिन का हुए खत्म। और आसमान के काम का वह है खाली। हमरे आपके शरीर में जोन भी अंग खाली है उकावा आसमान के काम है। ये हो गया 5 तत्व प्राकृत के। और अगला है का कर्म। का है कर्म। हमका आपका कुछ भी कर्म करे से पहले सोचे क्या है, हाँ करी या ना करी। और जब आप एक तय के करी हैं तो फिर देखिए आपके साथ अच्छा 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 होए। नहीं तो भाई देखें आप सब बैठा रहें, देखें पीछे कितनी भीड़ लगी रही। तो कुछ तो कर्म गलत करें तबे पूरा गांव इकट्ठा हुआ। कुछ तो बात रही हुए, चाहे इतनी रही हुए, चाहे इतनी रही हुए, चाहे इतनी रही हो। सही है कि ना। नहीं आपो सब वहां सफर करत हैं, ऐसा कोनो कर्म तो नहीं करते ना कि क्यों रास्ता में आपको रोके और पूरा गांव इकट्ठा होए। ठीक है, मतलब कर्म हाँ। तो अगर आप गिरू जाइए तब वो जान लग कर्मो गलत भवा ना कि हम गिरे तो गिरे कैसे गिरे। सही है कि ना। तो हमका आपका क्या करेगा भैया, इस सत्संग से जुड़े क्या है, प्राकृत से जुड़े क्या है, प्राकृत का माने क्या है, 5 तत्वों का माने क्या है। तो उसके साथ साथ हमका अपन कर्म भी अच्छा करेगा है। कौनो भी कर्म करे से पहले हमका सोच ले का 1-2 बार ना 10 बार आप सोच लें कि हाँ ये का करी कि ना करी, करी कि ना करी। हमारा कर्म खराब कहाँ पे होता है, लालच के चक्कर में। कितने चक्कर में, लालच के चक्कर में, जल्दी के चक्कर में कि हमका जल्दी जल्दी मिल जाए। और उस जगह पे हम का करे, आप एक कर्म बेकार कैले है। और जब अगर हम कर्म अपन बेकार करब तो ओका सजा के भुगते जे करे, ना कि केहू और भुगते। बात समझिए। आज से पहले लगभग आप मान चलें 1 महीना के आसपास ये आश्रम पे ही इतना ज्यादा घास, इतना ज्यादा कबाड़ रहन कि आप यकीन माने चप्पल पहन के भी आप उतन तो आपका डर लागत कि हाँ हमका कुछ काट न ले। साफ करत समय कीड़ा मिला, बीछी मिला, बड़ा बड़ा गोजर मिला। लेकिन आज जब साफ हो गया अब सुंदर लागेला, अच्छा लागेला। का करा गवा,
कर्म करा गवा। आज रामलाल साहब के ई स्थान अटे, आज समाधि ले चुका है कबीर साहब का स्थान है। आज हम आप बैठ के यहाँ पे सत्संग करते ही क्यों तो होए देखत होए, और क्यों आहे जरूर इतना अपमान नहीं है, क्यों आहे जरूर एका अपमान नहीं है। कहाँ है कैसे है ना पता, लेकिन क्यों तो वह है। बिना क्यों के रहे इतनी बड़ी दुनिया आहे ना। बात समझिए, क्यों तो वह है। अब कहाँ है कैसे है, अगर क्यों ना होता है तो पहले के ऋषि मुनि जो रहें, पहले के जो ऋषि मुनि रहें, जो सन्यासी रहें, कैसे जान जाते रहें कि हाँ फलाने जगह ये जन्म ले वाला है, फलाने के साथ ही हो वाला है। बात समझे, कैसे जान लेते रहें, एक मतलब है कुछ तो रहा, सही है कि नहीं। अगर वो समय कुछ रहन है तो एक मतलब इहू समय कुछ है। अब जो कहा गया है सतयुग है, द्वापर युग है और कलयुग लगा है, 4 युग है। तो अभी क्या लगा है, कलयुग लगा है। और आप देख लें कि परिणाम आपके सामने है। के पावे जमीन हड़प ले, के रास्ता बंद कर देता है, के का पावे अकेले मार के बहाय दे। सही है कि नहीं, बात समझिए। आज देखें तो लेकिन वह रहन कि जो पहले की युग रहन देखें आप, 100 साल से ऊपर आदमी का होते रहे, जियत रहे। लेकिन आज 40 50 60 70 पहुंचत हार्ट अटैक बीपी कैंसर सब चीज हो ही जाता है। होता है कि ना होता है, आप एक प्रैक्टिकल करें और आप देखें। तो हमका आपका क्या करे क्या है, लालच बिल्कुल ना करे क्या है, कर्म करे क्या है और लालच नहीं करे क्या है। एक ही जगह पे आपका क्या करे क्या है, धैर्य रखे क्या है, क्या रखे क्या है, धैर्य। हाँ होए, कहो हाँ होए, होए कैसे होए ना पता, होए इतना पता है। बात समझे, आप सबका पता है अगले इतवार का 30 तारीख का यहाँ भंडारा है। बात समझे। अब हम गुरुजी और महेश भैया गए गांव गांव, लोगन का निमंत्रण दे, तो कुछ आदमी मिलेन जे कुछ देबो भैन, कुछ आदमी मिलेन कहन हमरे हइये ना आया है, कुछ आदमी मिलेन का घरे घरे भीख मांग के भंडारा कर बिया, अकेले कहीं लेते आ। बात समझे जा। कुछ आदमी कहेन भैया बे भंडारा वाले आ रहे लग गए। अच्छा साहेब एक चीज और ध्यान दें, हर जगह ही हम कुछ आदमी बेकार हैं और कुछ आदमी अच्छा हैं। हर एक चीज में आप देख लेंगे, चाहे जानवर में देख ले, कुछ जानवर मारते हैं और कुछ जानवर ना मारते हैं। बात समझिए। तो वैसे कुछ बाबा कुछ साधु ऐसा भी हो गया है कि भंडारा के नाम पे गांव गांव में भीख मांग के उन्हीं गांव में बनिया बेच के और पैसा लेके चला गया है। एक प्रमाण देखे हम यही गांव में गए, भैया बताएं कहन भैया आ रहे हैं, कहने हुआ का नाम है भूषणनाथ में भंडारा है, तो बाबा सब ही बेच के लेके पैसा चला गए। कहन में इतनी दूरी गेहूं थोड़ी लाद के लाई जा, पैसा लाई जा तो हुआ दूसर खरीदब। आज मंगापुर गए रहे, हूँ पता चलक भैया पे तो आ रहे भंडारा वाले बाबा मांग के लेके गए। अच्छा एक चीज हम देखते थी कि आप खुद देखें 2-4 महीना में अपने आसपास कौने आश्रम पे भंडारा भवा का तो भाव बताओ। देखे मतलब ये सब भेष बनाए यहाँ कमाए खाए के जुआड़ करे यहाँ, और हमका सब एक जाए बदनाम हो जावा जाता है कि भैया बे तो आ रहे मांग के ले गए। लेकिन अगर प्राकृतिक के नाम पे भंडारा होता है, कबीर साहब के आश्रम पे भंडारा होता है, कबीर साहब के नाम से आश्रम होता है, बाकर साहब के नाम से आश्रम वो भंडारा होता है, गुरु जी के नाम से होता है, आप सबके नाम से होता है, तो प्राकृतिक का कतो न कतो से तो पूरा करबे करे। और कैसे करे ना पता है, बस हमका क्या करे क्या है, धैर्य रखे क्या है। सही है कि नहीं, धैर्य रखे क्या है, धैर्य रखा जाता है साहब, लगा गा है, देखा प्राकृतिक का करावत है। सही है कि ना। अपन हम क्या करते ही कर्म लेकिन करत ही, और जब कर्म करत ही तो क्या रिजल्ट हमका मिले।
जैसे आप सब पढ़े आए हैं, सही है कि नहीं, तो कुछ न कुछ तो मिलबे करे। बिल्कुल। तो कर्म हमका आपका क्या करे क्या है, अच्छा करे क्या है, बेकार नहीं करे क्या है, इसका हमेशा ध्यान दें। अगला क्या हो, सच बोले क्या है, क्या बोले क्या है, सच बोले क्या है, यानी कि झूठ ना बोले क्या है, कुछ भी हो जाए। मनुष्य का सबसे बड़ा पाप क्या है, झूठ है। बिल्कुल झूठ ना बोले क्या है, सच बोले क्या है, लगा रहा है क्या है। एक बार जब आप सच बोली हैं तो क्या हुए, सब मामला खत्म। अब सचे बात बताओ तो अगर पूरा गांव इकट्ठा भवा, एको जने अगर रहा होते हैं, अगर वही जगह जगह पे जेका जोन भवा वो डायरेक्ट सच बोल रहे होते हैं, मामला सब खत्म। वो एक झूठ बोले होंगे, झूठ बोले चक्कर में फिर फंसे, फिर फंसे, फिर फंसे, फिर फंसे, फंसत फंसत चला गए। हाँ, तो क्या करे क्या है, हमका सच बोले क्या है, झूठ बिल्कुल ना बोले क्या है, कुछ भी हो जाए। अगर कि उसका आवत है तो ठीक है, आवत है, ना आवत है भैया ना आवत है, बात खत्म। ठीक है साहब। और अगला रास्ता का हुआ है भलाई, का हुआ है भलाई। हमका आपका क्या करे क्या है, भलाई करे क्या है, जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके लोगन के भलाई करे क्या है। पैसा दे के ना भलाई करे क्या है, कर्म कई के भलाई करे क्या है। बात समझिए साहब। और अगर हम आप ये चार रास्ता पे चलते ही, क्या करते ही, ये चार रास्ता पे चलते ही, तो शायद हमका आपका वो सब कुछ मिले जोन चीज सोचब। बस यह चेक करे क्या है कि प्राकृत कर्म सच भला में हमारा चारों रास्ता मजबूत है कि ना है, है कि ना है, है कि ना है। बात समझिए साहब। और एक ही चार रास्ते के हम प्रैक्टिकल 16 तारीख के लिए, कितना 16/3/2025 पिछले आइतवार का हम ना रहे, चला गए रहेगा। तो साहब एक हम प्रैक्टिकल ले, का ले प्रैक्टिकल ले, और प्रैक्टिकल ऐसा ले कि आपका बता रहे 28 तारीख का हमारे दादाजी खत्म हो गए हैं अचानक से। 1 तारीख खेत में उनका दफनावा गवा। और साहब आपका चनौकम बताया रहे कि हमारी जमीन ब्राह्मण लिखाए ले यहाँ फर्जी तरीके से। तो 16 तारीख को वही कब्रिस्तान बन रहा है, और बुलाएं 3-4 बार पुलिस। तो पुलिस कहे दोनों पार्टी का पकड़ ली जब, तो हमारे अम्मा का, हमारे चाची का, हमारे बुआ का लई गए, और पंडित और पंडितनों के लई गए। तो लई तो गए, अच्छा ये पूरा प्लान के तय करे, उन्हें पंडित पंडित तय करे, हम सब ना तय करे। और हुआ लई गए, तो लई जाए एक बात उनके पहले से कौनो वारंट कटा रहा है पंडित पंडित आइन के बात समझे, पहले से वारंट कटा रहा है, पहले से उनका पुलिस रहत रहा है। आप यकीन माने साहेब कि 16 तारीख के शाम तक इनके सब 151 में चलान हुई के संजय घरे लिया चलाए, और पंडित पंडित ने एक हफ्ता बाद छूटे, अब एक कल छूट के आए हैं। सोचे का उनके कर्म उनका क्या करे, भेज दे। और हमारा पूरा ध्यान रहा कि आज हम प्राकृत के मीटिंग ना ले, आज हमारा पहला बार ऐसा हुआ कि हम मीटिंग मिस करते ही परेशान हो गए। और आप यकीन देखें कर्म प्राकृत 4 रस तक हम नतीजा देखे सच और भलाई के, यकीन माने साहेब वो का बहन जेल चला गए 4-5 दिन 6 दिन में ना। हाँ जेल जाए लागे, हमरे अम्मा कहीं कहीं जा, अब हम तो जमीन लेना हुआ हम दूसरे भेज देवे, लेकिन अब हम ले ना हो। तो 3 जने तो इसो बेच चुका है, चौथे बेच दिए तो और फराट घोषित हो जाइए, इहू जगत हमरे जीत होए। बात समझिए साहब। तो ई का ई 4 रास्ता तय करे, हवा वह पानी ना, उनके दिमाग देखा खुद है उनका लइए बंद करा दी। बात समझे साहब। तो ई का हुआ प्रैक्टिकल आ, प्रैक्टिकल। अब देखें आश्रम बनावा गवा, चारों तरफ देखा है पूरी तरीके से बैरिगेटिंग हुई है। अब कुछ आदमी लोकल में लालच लागता है, क्या लागता है साहब, लालच लागता है, अब तो बहुत अच्छा लागे लागा है, बहुत सुंदर लागे लागा है। बात समझे जाए, हाँ बात समझे जाए साहब। तो का वह है बस हमका क्या करे क्या साहब, धैर्य रखे क्या है, झगड़ा क्यों सुनाया करे क्या है, का करे क्या है, झगड़ा क्यों सुनाया करे क्या है, धैर्य रखे क्या है, इंतजार करे क्या है, समय आए तो मिले।
का समय आए तो मिले, बस समय की इंतजार करे क्या है। अब एपा साहब दो लाइन कहा, जब वक्त होती है तो समझ नहीं होती है, जब वक्त होता है तो समझ नहीं होती है, और जब समझ आती है तो वक्त नहीं रहता है। और इंसान जीता तो ऐसे है जैसे कभी मरेगा ही नहीं, और मर ऐसे जाता है जैसे कभी जिया ही नहीं। नहीं, आप इसका प्रैक्टिकल लीजिए साहब। जब आपके पास वक्त रहेगा आपको समझ नहीं आएगी क्या करें, और जब समझ आएगी तो वक्त खत्म, और इंसान जिएगा ऐसे जैसे हम कभी मरेंगे ही नहीं। आप देखिए, हम मर ऐसे गए। बिल्कुल, हाँ सही बात है सर। तो ये चार रास्ते पे हमको आपको चलना है, अपनी सोच को कंट्रोल करना है। और YouTube अगर आप चलाते हैं तो एक द सेक्रेट ऑफ सक्सेस, यही है ना गुरु, द सेक्रेट ऑफ सक्सेस एक मूवी है, और उस मूवी में जैसे नॉर्मल आप मूवी देखते हैं उस तरीके से मूवी नहीं, आप उसका सर्च करें, और सर्च करे के बाद ओमा सृष्टि के बारे में बतावा गया है साहब। बात आप समझिए कि सृष्टि पूरा काम कैसे करत है, रहस्य कैसे काम करत है। अब ओमा से एक आध दो लाइन आपका बता देते हैं। ये जोन 5 प्राकृत यह है, जैसे जोन चीज आप कही है ना, तो आप जैसे कोनो चीज आप कहें कि हमका गाड़ी ले क्या है, तो आप तो अपने मुंह से जुबान निकाल दें, तो ई हवा धरती पानी आकाश ये सब सुन लेंगे हैं, काहे कि नहीं भेजा हुआ हम आप ही, ये जब सुन लेंगे है ना तो आपके बारे में सोचब चालू करत हैं कि एक हो कैसे। जैसे देखा कोनो चीज जब आप सोच लगा देते हैं ना तो सोचिए अटय आपका काम करत है, जब सोचिए लगावत हैं तो सृष्टिया ये पनिया हो ना यह काम कर दिया पूरा। तो जब तक कहीं है ना तब तक होए ना, तो सोच का क्या करे क्या हमका पूरी तरीके से लगा दे क्या है चार रास्ता पे। बात समझिए। और मकान वाला जोन है, मकान में आप दोस्त अगर जैसे क्यों पुराना हो गया, जैसे आपके साहेब, तो बीचे में हम यह कहा कि गुरुजी के एक बार बुलाए के चेक जरूर करवा लें कि हाँ हम गलती से कोनो सामान है मुंह मुतनाए रख दे। यही देखा, भूल और गलती सबसे होता है, और सब आदमी भूल जाते, सही है कि ना, भूल जाता आदमी ना। तो थोड़ा सा हमका आपका क्या करे क्या चेक चेक कर ले क्या है। देखा पहले क्या होता है, चेक करा जाता है। हाँ ठीक है, हाँ बिल्कुल साहब। तो क्या करेगा हमका चेक करवा ले क्या है, ठीक है। कौन बात ना है साहब, ठीक है। तो साहब थोड़ा सा दो शब्द आप कुछ बोले। पूरा अपन नाम एड्रेस बता दीजिए। चलो ठीक है। इसका नाम वहाँ क्या था, नहीं प्राकृत से कितना दिन हुआ जुड़े, आपका नाम क्या है, एड्रेस क्या है, और क्या समस्या थी, थोड़ा सा वही भाइयों और बहनों, हम प्राकृत में जुड़े हमको 2-3 साल हो गया। 3 साल हम परेशान थे। एक हमारी नातिन बहुत पीड़ित रहती थी, और उसके बाद मैं मकान बनवाया। मकान बनवाने में थोड़ा उसमें इधर उधर हेर फेर हो गया और परेशान हो गया। 2015 में देवी प्रसाद जी ने हमको ले जाकर के जोड़ा और ला करके दिखाए, और उसको परिवर्तन किया। ये नहीं कि देखने के बाद
बस इधर से देखा, आंखों से देखा और कान से सुना, टाल दिए, उसको तोड़ डाले, परिवर्तन हो गया। और आज खुशहाली आ गई। ना तो हमहू बहुत भूत परेज जोन बा डॉक्टरी में, और जो है कई बार पूरे शरीर का चेकअप करवाया, कोई बीमारी नहीं। तो एक जने कहन कि भाई चलता दिखा लेते, अब बहुत आजकल भूत वूत बहुत करत हैं। तो हम कहे चला भैया। तो गए तो कहन कि एक डंडा पूरी मारन, कहन फलाने ससुरारी के यहाँ। हम कहे जी लोढ़ है मूसर नहीं घूमा है, बिया है नहीं भा है। तो कहे ससुररिया कहाँ से आइए। तो भाइयों और बहनों, आप लोग अपना जो पीड़ित हो मकान इसको दिखवाइए, और अगर उसमें कोई कमी है उसको संशोधन करिए, परिवर्तन करिए, तोड़ फोड़ जहाँ वो हो उसको करिए, खुशहाली आएगी, आवाज आएगी। हम तो भाई खुशहाल हैं। और हमारे माननीय देवी प्रसाद मिश्र भी आए हैं, जो कि हमारे सहपाठी हैं और गुरु हैं। इसी शब्दों के साथ अपनी वाणी को हम विराम करते हैं। आइए साहब। आए हुए सभी लोगों का चरण स्पर्श करते हुए सम्मान कर रहे हैं। और हम डॉक्टर श्री अनिल जी से इस प्रकृति विज्ञान सत्संग के में लगभग 4 वर्ष हो गया होगा जुड़े। और हम बहुत बीमारी से पीड़ित रहते थे, लेकिन इस समय बड़ी खुशहाली यह है कि हम दवा लेने नहीं जाते हैं और परिवार में शांति भी है और बहुत सारे बड़े बड़े सोचे हुए काम हो रहे हैं। वक्त थोड़ा रह गया है, जो आपने अभी बताए थे कि जब समझ होती है तो वक्त नहीं रहता है, जब वक्त रहता है तो समझ नहीं होती है। तो समय थोड़ा है, लेकिन ये उम्मीद है कि ये थोड़े समय में ही इतनी बड़ी खुशहाली मिलेगी कि वो खुशहाली लेकर अंतिम में चले जाएंगे, दर्द देखने को नहीं मिलेगा हमें। मुझे ऐसे अपने कर्मों पर भरोसा है, इस 4 रास्ते पर भरोसा है। और जो भी लोग मिलते थे हम उनके भी विषय में सोचते हैं कि जहाँ पर रहें वो हमेशा हमेशा खुशहाल रहें। क्योंकि कभी कभी होता है कि परिवार में गलती एक करता है और झेलना पूरे परिवार को पड़ जाता है, इसलिए परिवार के लोगों को लिए दर्द होता है। तो हम यही निवेदन करेंगे कि ये 4 रास्ता अथाह है। ये 4 रास्ता जो है असलियत तो ये है कि दुनिया को चलाने वाला है। यही 4 रास्ता हमारे देख में, हमारे नज़रों में ऐसा आता है कि जैसे करेंगे वैसे डायरी में एंट्री होता जाएगा। ये हो सकता है कभी 1 हफ्ता में मिल जाए, 1 हफ्ता में मिलेगा 150 रुपया मिलेगा, खर्च हो जाएगा। महीने में मिलेगा 10-20 हज़ार मिलेगा, कुछ बच जाएगा। साल में मिलेगा तो सर्विस फंड भी मिल सकता है, काफ़ी मिल सकता है, लेकिन धैर्य तो रखना पड़ेगा। हमें ये पूरा उम्मीद, अगर धैर्य नहीं रखे तो समझो कुछ नहीं दिए। प्रकृति को क्या दिए, इतनी दूर हम आए गए, क्या दिए। अब जब यही लग रहा है हमको को आए इतनी दूर और कुछ मिला नहीं, तो ये गीता में वो क्या कहते हैं, भागवत कथा में भी आया है, सुदामा की चर्चा, हाँ, कि वो भी कुछ नहीं पाए, देखने में कुछ नहीं पाए, लेकिन वो बहुत कुछ पाए थे। तो इसलिए हम सारे लोगों का सम्मान करते हुए, जो कुछ त्रुटि हो क्षमा करना। हम सोचते रहेंगे कि हम इतवार का दिन रखा गया है हमारे
गुरुदेव अष्टावक्र जी के नाम पे तो हम चलते रहेंगे, हर इतवार को जरूर 10 मिनट के लिए जरूर समय निकालेंगे। बाकी प्रकृति जाने, ना जाने मिलना कब होई, और वाद विवाद करा जिन कोई, बोल चूक सब माफ कर भैया। गुरु बोला बोल सकते। सब साहब को बंदगी। ये जो आज जानकारी मिली प्रकृति की बदौलत, आज हमें बताते हुए 21 साल हो चुका है। जब हम शुरुआत किए थे तो लोगों को बताते थे, लेकिन लोग हम मानते नहीं थे। सही बता रहा हूँ। जो हमारे मौसी थी उनको भी मैंने बताया, लेकिन वो भी नहीं मानी। लेकिन 10-12 साल जब बीता तो उनके 2 लड़के थे, दोनों लड़के पागल हो गए। तब वो आकर के हमारी माता जी से बोले कि अपने लड़कों को भेज दो, हम भी बहुत परेशान हो गए। तब जाके गए तो उनको बताए कि लैट्रिन गड़बड़ है मौसी, इनको सही करिए, और नल खराब है, इसको सही करिए। और जब दोनों सही कर लिए तो उनका लड़का जैसे पहले था 90 दिन बाद फिर वैसे हो गया। तो धीरे धीरे इससे विश्वास लोग करते गए, और आज देखा जा रहा है कि जो 20 साल से लोग पागल थे वो भी 90 दिन में सही हो गए। 12 साल के जो पागल थे वो भी 90 दिन में सही हो गए। एक लेडीज थी फरुखाबाद में, कानपुर के आगे है, वहाँ पे मैं गया था। वो 2.5 साल लेडीज बेड पे पड़ी थी। डॉक्टर जवाब दे दिए थे कि ले जाइए, जय दिन इनकी जिंदगी है, सेवा करिए, अब कुछ होगा नहीं। तो उनका भी घर सही किए, और वो आज उठ गई हैं। आज लगभग 8-9 साल से उनको तब से कोई तकलीफ नहीं हुई। और ये तो दूर दूर की बात है, लेकिन आज मैं बता रहा हूँ कि जो लोग नहीं मानते थे, आज हमारे गांव में 3 घर खुशहाल हो चुका है इसी बदौलत, ज़्यादा 7 साल के अंदर। तो आज दरअसल क्या है कि पहले हर मतलब कोई भी है, सब भगवान को ही पूज रहा है, सब जान रहे हैं भगवान दुख दे रहा है, मानते हैं भगवान है ऊपर। लेकिन अब बताइए, भगवान के भरोसे आप बैठ जाइए और 1 महीना पानी मत पीजिए, क्या भगवान आपको जिंदा कर देंगे? नहीं जिंदा कर पाएंगे। पानी आपको पीना ही पड़ेगा। तो इसके बारे में जब जानकारी मिली कि ये पानी कैसे काम कर रहा है, ये धूप जो लग रहा है ये काम कैसे कर रहा है। सब जानते हैं कि अगर धूप ना हो तो इस शरीर में ताकत नहीं बनेगी, बनेगी नहीं बनेगी। लेकिन आज देखा जा रहा है जैसे टीबी है, आज घर में टीबी है, वो एंटीना कहाँ लगाए हैं लोग? छत के ऊपर लगाए हैं। अगर एंटीना ना लगाए तो क्या टीबी में चित्र आएगा? नहीं आएगा। तो इसकी जब जानकारी हुई कि जैसे टीबी का एंटीना काम कर रहा है, वैसे आदमी का जो घर है वो काम कर रहा है। अगर घर आपका सही दिशा से नहीं बना है तो आप परेशान होना चालू हो जाएंगे। और ऐसा ये काम करता है कि लोग जान ही नहीं पाते हैं कि काम कैसे हो रहा है। अब जब लोग परेशान होंगे तो डॉक्टर पास जाएंगे। डॉक्टर भी बोलते हैं, जब उनकी दवा फेल होगी तो बोलेंगे ओझा सोखा को दिखा लीजिए भैया, क्योंकि अब हम फेल हो चुके हैं। सही है, लेकिन ओझा सोखा वो भी नहीं पता कर पा रहे हैं कि ये कहाँ से भूत आ रहा है। अब जैसे घर में चीनी रखी हुई है तो चींटी आएगी कि नहीं आएगी? तो ओझा लोग मानते हैं कि ओझा जो बताते हैं सही होगा थोड़ा बहुत, लेकिन चींटी मारने से
क्या चीनी गायब हो जाएगी? अब चींटी मारते रहे डेली, चीनी रखी है तो दूसरे चींटी आएगी कि नहीं? तो चीनी क्या है? प्रकृत है। जब चीनी को सही जगह रख दिया जाता है तो चींटी नहीं आती, तो वजह से छुट्टी मिल जाता है। आज हम भी परेशान हुए थे जब ये ज्ञान नहीं था। इसके पहले हम डॉक्टर थे 5 साल। हमारी शादी जब हुई थी उस समय डॉक्टर थे, लेकिन अब हमारी जो बीवी है वो भी परेशान। जिस दिन हमारे घर में आई उसी दिन से उनका दवा चालू। अब 4 साल तो उनको दवा दुआ ओझा सोखा सब हार गए, कोई आराम नहीं दे पाए। और 2005 में पूरी जानकारी जब मिली तो घर पूरा व्यवस्थित कर दिए, और तब से आज तक 21 साल बीत गया, बीमार नहीं हुए कभी। और हमारे बाबा जी अभी उनका देहांत हो गया, 106 साल के थे, लेकिन 21 साल से हमारी बात वो मानते थे। उनको जहाँ जगह दे दिए थे कि बाबा यहीं सोना है, तो वो 21 साल तक वहीं सोए और कभी बीमार नहीं हुए। 21 साल पहले जो था उनको टीबी हो गई थी, और हार्निया हार्निया जब दर्द करता है तो लोग चिल्लाते हैं। हम अपने बाबा जी को देखे थे उस समय, तो डॉक्टर भी जवाब दे दिए थे। खान डॉक्टर थे प्रतापगढ़ मशहूर, वो भी जवाब दे दी कि अब 85 साल हो गए, अब खत्म। तो उसी समय में ज्ञान मिला, प्रक्रिया सेट हुआ और हमारे बाबा जी सही हो गए। 21 साल और जिंदगी उनकी बढ़ गई बिना ऑपरेशन के। तो सबसे पहले प्रैक्टिकल हम ही ने किया, फिर लोगों को बताना चालू किए। आज धीरे धीरे जनसंख्या बढ़ती जा रही है। आज देखा जा रहा है पूरे भारत में अगर देखा जाए तो 10,000 से ज्यादा लोग खुशहाल हैं जब से हम बताना चालू किए। बस यहीं तक अपनी बाड़ी को विराम देता हूँ।